वर्ल्ड यूनानी डे पर स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खां को भारत रत्न से नवाजने और एम्स के तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन यूनानी मेडिसिन की स्थापना करने की उठी मांग। हर साल की तरह इस बार भी 12 फरवरी को हकीम अजमल खां की यौम पैदाइश को वर्ल्ड यूनानी डे के नाम से मनाया गया। प्रदेश भर से यूनानी डॉक्टर्स ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम की अध्यक्षता JLN एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग ने की और आए हुए मेहमानों को माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। पोस्टर का इजरा भी हुआ। डॉक्टर आजम बेग ने अपने उद्बोधन में कहा कि हकीम अजमल खां ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वतंत्रता और महान राजनीतिज्ञ रहे हैं। 120 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत में यूनानी चिकित्सा जगत में किए गए उनके द्वारा कार्यों को लोग आज भी सराह रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हकीम अजमल खां को भारत रत्न और एम्स के तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनानी मेडिसिन की स्थापना की जाए। यूनानी के इन मोहसिनों को, मुशफ़िक़ों को, मुरत्तिबों को, जिन्होंने ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहमी इश्तराक से हकीम अजमल खां के यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर और आलमी यौम यूनानी के जश्न पर बहुत अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ मुनक़िद किया है और जितने लोगों ने आज यहाँ बातें की हैं वो सब के सब बहुत हौसला अफजा और उम्मीद अफजा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। राजस्थान यूनानी महकमे के डायरेक्टर भाई मनमोहन खींची जी, साबिक डायरेक्टर और जिंदगी के सफर की बहुत सारी खट्टी और मीठी याददाश्त अपने दिल में संजोए हुए यूनानी की राजस्थान की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत छोटे भाई डॉक्टर शौकत अली जी, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के सरबराह, जिनके वालिद मोहतरम के साथ हमें कुछ दिन काम करने, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाने और उनकी शख्सियत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। मोहतरम सईद गुडेज साहब को भी याद करते हुए, गुडेज साहब जो यहाँ पर छोटे गुडेज साहब की शक्ल में मौजूद हैं, अब तो वही पढ़ें, जाकिर साहब का भी खैर मकदम करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप रोबा के बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनकी बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अता का कि हर प्रोग्राम के मौके पर उसकी पहली किरण से लेकर के आखिरी उफ़क़ तक अगर कोई बना रहता है, उस शख्स का नाम है डॉक्टर अता साहब। आप उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल भी फरमाएं और स्वागत भी फरमाएं। खान जलाल साहब मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम के रूह रवां और जयपुर में तिब्बे यूनानी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उलमा एसोसिएशन का कोई प्रोग्राम हो, उसकी रौनक और उस महफिल को जमाने, संवारने और सजाने के लिए मेहनत करने के लिए जिन दो शख्सियतों का नाम हर वक्त हर जगह लिया जाता है, वो डॉक्टर फरहत चौधरी होते हैं या डॉक्टर मकबूल होते हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल भी करते हैं और इनके लिए दुआ भी करते हैं, तुम सलामत रहो क़यामत तक और क़यामत न हो क़यामत तक। बहुत बहुत मुबारकबाद है मोहतरम डॉक्टर फरहत चौधरी, डॉक्टर मकबूल साहब। हमारे बीच तिब्बे यूनानी का एक और नाम, जिसने राजस्थान में अपनी सलाहियतों की, अपनी मानवीयत की, अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाया है और अपनी सलाहियत से सरकार के पास तिब्बे यूनानी के ज़राए को, मकासद को फ़रोग़ के पैगामात पहुँचाएँ, डॉक्टर अकमल का नाम बड़े अदब से हम लेते हुए इनकी शफ़क़त भरे कलिमात जो इन्होंने आज यहाँ पेश किए हैं, इनको मुबारकबाद भी देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और मकामात को और तमगात को, एजाज़ात को बुलंद दोबारा फरमाए। और आपने जिन कलिमात का यहाँ आकर के जिक्र किया है, छोटे और बड़े की बात नहीं होती है। मोहतरम डॉक्टर अकमल साहब, आपकी सलाहियतों से ये तमाम डॉक्टर, राजस्थान की सरकार और हम तमाम लोग मोतरिफ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से मौका ब मौका अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचते रहिए। साथ ही डॉक्टर आफ्ताब साहब, जिनके प्रोग्राम की मुहिम ने
मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि मैंने यहां से लेकर के और लंदन तक प्रोग्रामों की ऑर्गेनाइज किया है और मैं मौजूद रहा हूं और मैं स्टेज पे आकर के बहुत अच्छा बोलता हूं, लेकिन कभी कभी जब अपने से बड़े लोगों को देखता हूं और सोचता हूं कि इनके अंदर ऐसी सलाहियत कहां से आ गई, तो ये डॉक्टर आफ्ताब भी कुछ उनमें से ऐसा लगता है कि अब ये प्रोग्रामों को सजाने, संवारने, बनाने और बोल करके लोगों को इतनी देर तक रोके रहने की कोई क्षमता अगर किसी में देता है तो वो अल्लाह ताला आफ्ताब जैसे लोगों को महताब बना करके भेज देता है। आप भी बहुत मुबारकबाद से रुकते हैं। साथियों, वक्त नहीं, सदर के साथ दिक्कत ये होती है कि उसको सबकी सुननी पड़ती है और जितने लोग आते हैं उनको देखते रहना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों की तादाद कम होती जाती है, लेकिन उसके अंदर ये ज़र्फ होना चाहिए कि अगर आखिरी वक्त तक 4 लोग भी बैठे हैं तो उन 4 लोगों को कीमती तोहफा समझ करके अपनी बात उन तक उसी अकीदत के साथ पहुंचाए। मैं ये चाहूंगा कि आपके बीच जो बात मैं सदर मोहतरम और इज्जत आप जनाब डायरेक्टर महोदय की मौजूदगी में कहूँ, वो बात छुपनी नहीं चाहिए, छपनी चाहिए। पत्रकार महोदय कुछ यहाँ तशरीफ फरमा है, डॉक्टर्स जो बहुत हर जगह बोल करके अपनी बात पहुंचाते हैं वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं चाहूंगा कि इन बातों को हकीम अजमल खां के इस आलमी यौम यूनानी के मौके पर जयपुर की धरती पर की जानी चाहिए और बहुत हिम्मत के साथ इस बात को कहने का जज्बा और जुर्रत होनी चाहिए कि अगर इस दुनिया में इंसान की पैदाइश के साथ कोई तरीक़े इलाज उतरा है, उस तरीक़े इलाज का नाम यूनानी तरीक़े इलाज, उस तरीक़े इलाज का नाम इस्लामी तरीक़े इलाज है, उस तरीक़े इलाज का नाम हिकमत का तरीक़े इलाज है। हमने इस धरती के जिस कोने पर जाकर के आप कहीं देखोगे कोई दरख्त की छाल काम आ रही है, कोई पेड़ की पत्ती काम आ रही है, कोई दरख्त की टहनी काम आ रही है, खेत में बोया हुआ कोई बीज काम आ रहा है और वो इंसानियत को हर तरह से फल और फूल दे रहा है। उस तरीके इलाज का नाम यूनानी इलाज है। आपकी सबसे दोस्ती है, किसी की दोस्ती आपसे हो या ना हो, लेकिन तिब्बे यूनानी की दोस्ती सबसे है। इसी